नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती मंजुलता कश्यप, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ माध्य के बारे में। ये आपका सिलेबस है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, एमए सोशियोलॉजी, सेमेस्टर सेकंड, पेपर सेकंड। पेपर का नाम है क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स इन सोशियोलॉजी। इसमें आपका है यूनिट 4 और इसमें आपका टॉपिक है आज माध्य या मीन। तो चलिए पहले हम लोग इसमें जानते हैं माध्य के बारे में। माध्य समग्र के विभिन्न पदों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करती हो। अब इसमें हम लोग जानेंगे सामाजिक शोध में माध्य की उपयोगिता। माध्य एकत्रित सामग्री का एक संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करता है। माध्यों के प्रयोग से जटिल समूहों तथा विशाल संख्याओं को कुछ महत्वपूर्ण शब्दों या संख्याओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। दो या अधिक वर्गों या समूहों की तुलना सरल हो जाती है। संक्षिप्त रूप में समग्र की विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है। कृषि जोत का आकार छोटा है आदि से माध्य की भूमिका स्पष्ट होती है। माध्य के रूप में एक ऐसा मूल्य प्राप्त होता है जो भावी योजनाओं और क्रियाओं के लिए आधार का कार्य करता है, सांख्यिकीय विश्लेषण का आधार है। जब विभिन्न समंक मालाओं के गणितीय संबंध को प्रकट करना होता है तो माध्यों की सहायता अनिवार्य हो जाती है। शोध एवं प्रयोग कार्य में चर के माध्य मूल्य की सहायता से निर्णय लेने में सरलता होती है। जैसे किसी बस या रेल मार्ग पर औसत रूप से कितने यात्री यात्रा करते हैं, इस आधार पर ट्रेनों व बसों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए माध्य उपयोगी है। गणना करने तथा समझने में सरल होने के कारण इसका प्रयोग अधिक होता है। औसत के लिए यही माध्य प्रयोग में आता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे माध्य की गणना। इसमें पहले आप लोग को मैं बताऊंगी व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। इसमें आप लोग देखिए जो आप लोग का यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें केवल पद मूल्य दिया गया रहेगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं आपको दिया गया है पद मूल्य 43 यहाँ पर है, 59 पूरा 10 तक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर डाल देंगे। देखिए यहाँ आप लोग का पद मूल्य कितना है, 1 से लेकर 10 तक। तो हमको यहाँ क्या मिल गया, n बराबर 10। फिर हम सब पद मूल्यों को जोड़ लेंगे। देखिए इनका योग कितना आ गया, 526। अब देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने की दो विधि है, प्रत्यक्ष विधि और लघुरीति विधि। प्रत्यक्ष विधि में आपका सूत्र है बार x बराबर सिग्मा x अपान n। देखिए आपका सिग्मा x यहाँ पर कितना है 526, n कितना है 10। हमने यहाँ पर मान रख दिया
526/10, तो हमको यहाँ मिल गया समांतर माध्य 52.6। अब देखिए आपका यहाँ पर रहेगा लघु रीति में। लघु रीति विधि में हम लोग यहाँ पर निकालेंगे किसी भी एक पद मूल्य को शून्य मानेंगे। देखिए 60 हमने यहाँ लिख दिया है a बराबर 60। अब देखिए यहाँ पर एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा dx का सूत्र यह है x माइनस a। यहाँ आपको धन एवं ऋण चिन्हों का ध्यान रखना है। जैसे देखिए आप 43 में से 60 गया -17, 48 में से 60 गया -12, 65 में से 60 गया धन 5, 57 में से 60 गया ऋण 3। इसी प्रकार आपको यहाँ पर dx निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पर इसको आपको जोड़ना है, तो धन धन आप लोग अलग जोड़ेंगे, ऋण ऋण अलग जोड़ेंगे। देखिए आपके यहाँ कितना मिल रहा है -97 धन 23, तो ये घटेगा, हमको कितना मिला 74। लेकिन देखिए यहाँ पर चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी है। तो आप लोग देखिए 97 के आगे क्या निशान है माइनस, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस, तो हमको सिग्मा dx कितना मिल गया -74। अब देखिए यहाँ आपको सूत्र में करना है, इसका सूत्र है बार x बराबर a प्लस सिग्मा dx अपान n। देखिए एक आपका मतलब है कल्पित माध्य जो आपने माना था 60। देखिए आपका सिग्मा dx कितना है -74, n है 10। फिर मान रखिए बार x बराबर 60 ऋण 7.4। भले ही सूत्र में आपका यहाँ पर धन का चिन्ह है, लेकिन चूंकि आपको सिग्मा dx कैसे मिल रहा है ऋणात्मक, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो 60 ऋण 7.4, तो हमको यहाँ कितना मिल गया, वही 52.6। देखिए चाहे आप किसी भी विधि से बनाएं, प्रत्यक्ष विधि से या लघु रीति विधि से, आपको उत्तर मिलेगा एक समान। यह हो गया आपका व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। अब इसमें आपका नेक्स्ट आएगा खंडी श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। इसमें भी आपको मैं दोनों विधि से बताऊंगी, प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति विधि। देखिए खंडी श्रेणी में क्या रहेगा, x और f दिया गया रहेगा। ये आपका x दिया गया है क्वेश्चन में, ये आपका f दिया गया है। अब यदि आप लोग निकाल रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से, तो केवल आपका एक कॉलम रहेगा x और f। इसमें आप लोग गुणा करेंगे x और f का, जैसे मैंने किया है। देखिए 64 गुणित 1, 65 गुणित 6, 66 गुणित 10। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर गुणा कर लेंगे, फिर सबको आप लोग जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ को कितना मिला 6813। ये आपका है सिग्मा 1 से। आवृत्तियों को जोड़ लेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा 100। ये आपका है सिग्मा f या n। अब देखिए आपका प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है, बार x बराबर सिग्मा x f अपान सिग्मा f, या कहीं कहीं ये लिखा रहता है आपका n। अब देखिए आपका ये कितना है 6813/100, हमको कितना मिल गया 68.13। ये हुआ आपका प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना। लघु रीति विधि में ये आपको बनाना पड़ेगा दो कॉलम, dx और f dx। dx में आप यहाँ किसी को मान लेंगे 0। देखिए हमने यहाँ किसको माना है 68 को। वही रहेगा आपका सूत्र dx निकालने का, x माइनस a। 64 में से 68 गया ऋण 4, 65 में से 68 गया ऋण 3, 66 में से 68 गया ऋण 2, 67 में से 68 गया -1। देखिए 69 में से 68 गया धन 1। इस प्रकार से आपको यहाँ पर निकाल लेना है dx। फिर आप लोग यहाँ क्या निकालेंगे f dx। f dx का मतलब ही है f इंटू dx। यहाँ भी आपको धन या ऋण चिन्हों का ध्यान रखना है। जैसे देखिए 1 गुणित 4, 6 तिया 18। इस प्रकार से आप लोग निकाल लेंगे। इसको भी आपको अलग अलग जोड़ना है, ऋण ऋण को अलग, धन धन को अलग। तो देखिए हमको कितना मिल रहा है ऋण 64 धन 77, घटेगा कितना मिला हमको 13। देखिए संख्या कौन सी बड़ी है आपका 77, उसका के कौन सा आपका चिन्ह है धन का, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे धन 13 सिग्मा f dx। अब देखिए लघु रीति विधि का आपका यह सूत्र है, बार x बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपान n। देखिए आपने a कितना माना था 68,
सिग्मा एफ डैश कितना है आपका धन 13, एन कितना है 100। इसको हल कीजिए। 12x बराबर 68 धन 0.13, तो हमको यहाँ 12x कितना मिलेगा 68.13। देखिए आप लोग, प्रत्यक्ष विधि में भी आपको उतना ही मिला है और लघु रीति विधि में भी आपको उतना ही मिला है। ये हुआ खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। अब इसमें आपको दिखाना है सतह श्रेणी। सतह श्रेणी में खंडित श्रेणी के समान ही विधि है, सूत्र है, केवल अंतर कहाँ है आपका, ये देखिए मध्य मूल्य। मध्य मूल्य निकाल कर उसे एक समान कर हल किया जाता है। अब मध्य मूल्य का क्या सूत्र है, L1 + L2/2। L1 है वर्गांतर की निम्न सीमा, L2 है वर्गांतर की उच्च सीमा। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिखाया है चार्ट में समांतर माध्य का सतह श्रेणी में। ये देखिए यहाँ आपका दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये आपका x है। एफ दिया गया है 10, 12, 20, 18, 10। अब हम लोग इसका निकालेंगे एम भी। अभी मैं सूत्र बताई थी क्या था, L1 + L2/2। देखिए इसमें L1 है 0, L2 है 10। 0 और 10, 10 हो गया, 2 से भाग दिए कितना हो गया 5। 10 और 20 को जोड़ दिए, 2 से भाग दिए कितना हो गया 15। 20 और 30 जोड़ दिए 50, 2 से भाग दिए 25। इस प्रकार से आपको एम भी निकालना है। अब यही आपका एम भी क्या बन जाएगा x। अब यहाँ आपको मैं बताई हूँ लघु रीति से समांतर माध्य निकालने की गणना। अब देखिए हम लोग यहाँ 2 कॉलम बनाएंगे, dx और एफ dx। हमने यहाँ किसको माना है, ये देखिए 25 को 0। फिर आपका वही सूत्र रहेगा dx बराबर x - a। तो देखिए आपका -20 - 10 धन 10 धन 20। फिर एफ dx, f × dx। यहाँ भी आपको धन एवं ऋण चिन्हों का ध्यान रखना है। देखिए आप 20 दहम 200, 12 दहम 120, 18 दहम 180 और 10 विषम 200। यहाँ भी आपको धन एवं ऋण चिन्हों को अलग अलग जोड़ना है। तो देखिए हमको यहाँ क्या मिल रहा है, सिग्मा dx धन 60। अब यहाँ भी आपका सूत्र वही रहेगा जो खंडित श्रेणी में है। देखिए 12x बराबर a + सिग्मा एफ dx/n। ए आपका है 25, सिग्मा एफ डैश कितना है धन 60, और आपका देखिए एन हमने एफ को जोड़ा है कितना हो गया 70। तो देखिए 60/70। फिर यहाँ मान भरिए 25 धन 0.85, तो हमको 12x कितना मिल जाएगा 25.85। यहाँ मैंने आपको बताया है तीनों विधि में व्यक्तिगत, खंडित और सतह श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। देखिए जो आपका खंडित श्रेणी में विधि है, सूत्र है, वही रहेगा। अंतर केवल कहाँ आता है, माध्य मूल्य निकालने में। तभी आप लोग को हम बताई थी मध्य मूल्य कैसे निकलेगा, L1 + L2/2। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इसमें माध्य, तीनों श्रेणियों में व्यक्तिगत, खंडित और सतत। धन्यवाद।